और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने फंक्शन कॉल और फंक्शन के सिंटैक्स वगैरह हमने देखे थे और उसके बेस्ड हमने प्रोग्राम्स को भी क्या किया था, कंपाइल और एग्जीक्यूशंस हमने किया था। आज हम फंक्शन कॉल के आगे का एक और टाइप या एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और इस टॉपिक का नाम है हमारा रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही क्या करे, कॉल करे। मतलब अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, अ फंक्शन विच कॉल इट सेल्फ। तो क्या है कि कोई फंक्शन जो है वो अपने सेल्फ को ही अगर कॉल करता है किसी दूसरी कंडीशन के लिए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। तो रिकर्जन का मतलब हमने समझ लिया कि एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर रहे हैं। तो इसको चलिए इसको एक हम प्रोग्राम से समझते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो है कि किसी भी नंबर, कोई गिवन यूजर हमें एक नंबर देगा, उसे उसका क्या काउंट करना है, फैक्टोरियल काउंट करना है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे कि कोई नंबर है 5, तो 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल मैथमेटिकल में ये होता है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 से लेके 1 तक के मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर हमें 7 का फैक्टोरियल निकालना है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जीरो फैक्टोरियल भी होता है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। 1 का फैक्टोरियल तो 1 होगा ही, और जीरो का फैक्टोरियल भी हमारा क्या होता है, 1 होता है। ये हमें पता होना चाहिए। बाकी नेगेटिव नंबर्स वगैरह के फैक्टोरियल जो है हमें 1 ही हमें यहाँ पे मान लेने हैं। तो हम वैसे इस प्रोग्राम को आइट्रेशन यानी कि लूप के मेथड से कर सकते हैं, पर चलिए हम इसको किससे करते हैं, अपने रिकर्जन से करते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं जिसका आउटकम हमें निकालना है। तो इंट नम सी आउट कर लेते हैं, एंटर नंबर टू फाइंड आउट फैक्टोरियल सी इन नम। इसका हमें क्या करना है, फैक्टोरियल हमें काउंट करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो हम जो कॉल करवाएंगे उस फंक्शन का इंट फैक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर इंट n ले लेते हैं। तो इंट n का हमें क्या करना है, फैक्टोरियल काउंट करना है। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम तो हम मेन फंक्शन से इस दूसरा जो फैक्ट फंक्शन है उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और एक नंबर और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आउटकम ले लेते हैं या रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर हमारा जो आउटकम है वो आ जाएगा फैक्ट नम। तो फर्स्ट टाइम तो हम यहाँ पर रिजल्ट वाले से हम इसको कॉल करेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देंगे, फैक्टोरियल इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल इक्वल्स टू रिजल्ट। तो फर्स्ट टाइम तो हम यहाँ पर कॉल जो है वो फैक्ट से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन है, अगर इनपुट जो है वो 0 या उससे कम हुआ, तो इफ n लेस देन इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, रिटर्न 1 कर देंगे। और एल्स अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे, हमें क्या आउटकम, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ पर n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यही फंक्शन यानी कि फैक्ट के अंदर ही हमारा कोड चल रहा था, और इस एल्स के अंदर एक ऐसी कंडीशन आ गई कि इसने क्या किया, फिर से उस सेल्फ फंक्शन को वापस से क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो बट यहाँ पे बस एक ही चीज चेंज हुई, पहले हमने जैसे कि 5 का फैक्टोरियल हम काउंट कर रहे थे, 5 की जगह अब इसने किसको कॉल किया है, 4 के फैक्टोरियल को कॉल किया है। तो यहाँ पर जो रिकर्जन जो यूज करता है
वो स्टैक का यूज करता है। स्टैक जो है वो एक टाइप का डेटा, तो स्टैक जो है वो एक टाइप का क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर में हम मेनली बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि लिंक्ड लिस्ट है, या स्टैक है, या क्यू है, या ट्री है, ग्राफ है। इनको हम क्या है डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें क्या है कि हम डेटा को अलग अलग वे में क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, और उनके ऊपर अलग अलग एल्गोरिथम्स का यूज करके उनमें से हम कुछ न कुछ आउटकम्स या कुछ न कुछ ऑपरेशंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो स्टैक क्या होता है, तो स्टैक हम कुछ इस तरीके से समझ लें कि 10 बुक्स हैं हमें, तो क्या है कि उन बुक्स को कहीं पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, पहली बुक है वो रखेंगे, सबसे नीचे आएगी, फिर दूसरी बुक उसके ऊपर आएगी, फिर तीसरी बुक उसके ऊपर आएगी। अगर अगर उन 10 बुक्स को किसी बंडल के अंदर डाला है, अगर वापस निकालना है, मान लिया कि हमें लास्ट वाली बुक को निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, उसके ऊपर की 9 बुक्स को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम समझें, तो अगर हमें 5 का फैक्टोरियल अगर काउंट करना है, तो 5 के फैक्टोरियल को काउंट करने से पहले हमें क्या है, पहले 1 का फैक्टोरियल का आंसर आना चाहिए, फिर 2 के फैक्टोरियल का आंसर आना चाहिए, फिर 3 का। मतलब अगर सबसे ऊपर वाले का अगर हमें आंसर चाहिए, या सबसे लास्ट वाले का आंसर चाहिए, तो हमें क्या है, उसके पीछे वाले जितने भी है, यानी उसके ऊपर जो आ रहे हैं, उन सबके क्या होने चाहिए, हमारे आंसर हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या है, फैक्ट जब 4 होगा, तब वापस यहाँ पे कॉल जो है, जैसे कि यहाँ पे 4 वैल्यू आएगी, तो अभी भी वो क्या है, ये इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यहाँ पे आएगा, तो वो नेक्स्ट टाइम 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 को क्या करेगा, कॉल करेगा। फिर फैक्ट ऑफ 3 आएगा, फिर फैक्ट ऑफ 2 आएगा। जब फैक्ट ऑफ 1 आ जाएगा, तो वो सीधे सीधे रिटर्न 1 कर देगा। यहाँ पे 2 इंटू, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1, तो वो 2 उसके आगे वाले को कॉल करेगा। जैसे तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना हो या कोई भी दूसरा, तो एक ही फंक्शन जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है। इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे लिख के समझे, तो पहले 5 वाले ने क्या किया, 5 वाले ने किया 5 फैक्टोरियल ऑफ 5 ने किया यहाँ पे 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। उसके बाद फैक्टोरियल ऑफ 4 वाले ने, यानी कि 5 इंटू 4 वाला स्टैक के अंदर रहेगा, और उसने 3 ऑफ फैक्टोरियल को कॉल किया। फिर उसके आगे वाले ने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फिर 2 के फैक्टोरियल को उसने कॉल किया। फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के फैक्टोरियल को उसको कॉल। अब 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रिटर्न कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई। फिर वो वैल्यू 1 यहाँ पे स्टोर होगी, और फिर इस पूरे ऑपरेशन, यानी ये 1 कहाँ आ रहा है, ये 1 यहाँ आएगा, 2 इंटू 1 यहाँ आएगा 2। फिर वो अपने आगे वाले स्टेक को देगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे, और फिर वो आगे वाला, यानी कि एक एक स्टेप क्या होगी यहाँ पे, एक एक करके सॉल्व होगी। तो इसको कहते हैं रिकर्जन। तो यहाँ पे रिकर्जन का यूज वैसे हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा सकता है। तो रिकर्जन का यूज हमें तभी करना चाहिए जब हमारे प्रोग्राम्स को नीड हो, वरना बहुत बार हमारे प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो रिकर्जन के कारण बढ़ जाती है। तो हो सके तो हमें लूप का यूज कर लेना चाहिए रिकर्जन के जगह, क्योंकि लूप जो है वो रिकर्जन के कंपेयर में बहुत बार फास्टली हमारा प्रोग्राम जो है वो सॉल्व कर देता है। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हैं और आगे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में मैंने फैक्टोरियल से इसको स्टोर किया है, तो जी प्लस प्लस इसको फैक्ट नाम से इसको कर लेते हैं, फैक्ट डॉट ई एक्स और फैक्टोरियल डॉट सी पी पी। तो ये अपना प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा है। तो अपना प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं फैक्ट डॉट ई एक्स ई। तो फाइंड आउट हमारा फैक्टोरियल 5 का ही डालते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल हमारा क्या आ रहा है, 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। कोई नेक्स्ट अगर दूसरा ट्राई करें, 0 का फैक्टोरियल क्या आएगा, तो 0 का फैक्टोरियल 1 आएगा। कोई और हो, फैक्ट डॉट ई एक्स ई करते हैं, जैसे कि हम 8 का फैक्टोरियल निकालें, तो 40320, तो ये हमारा आ जाएगा, यानी 5 का फैक्टोरियल तो 120 है, 8 इंटू 7 इंटू 6 का इसमें मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो क्या आ जाएगा
40,320। अब और भी ज़्यादा का अगर हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे इंट की जगह लॉन्ग इंट का यूज़ करना हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि लॉन्ग इंट क्योंकि जैसे जैसे हम फैक्टोरियल आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस या हम बोले नंबर ऑफ जो वैल्यू डिजिट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 40,000, नेक्स्ट इसमें 9 का मल्टीप्लाई होगा या इंटू 10 आगे और मल्टीप्लाई होगा, तो डिजिट्स जो है वो क्या होंगी, एक एक बढ़ती ही जाएंगी हमेशा। तो इसलिए हमेशा लॉन्ग इंट का यूज़ करना चाहिए फैक्टोरियल को बड़ा आउटकम अगर निकालना हो। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।